टेस्ट के थ्रू या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू भी रिवीजन कर सकते हो, जो कि आपका एक एक्टिव रिवीजन टेक्निक हो जाएगा। 5 घंटा भी दोगे और क्लास अच्छे से कर लेते हो तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 5 घंटा भी इनफ हो सकता है। और जब लेक्चर देखोगे उसमें भी आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए। 15 मिनट का जो ब्रेक दिया जाएगा उसमें 10 मिनट आपको रिकॉल करना है। तो अगर आप नीट 2025 प्रिपरेशन के लिए यकीन 3.0 या फिर यकीन 2.0 बैच से प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर किसी और बैच से प्रिपरेशन कर रहे हो जो कि सिलेबस जो है लेट कंप्लीट कराएगा, यानी कि फरवरी या फिर मार्च में सिलेबस कंप्लीट कराएगा, तो अगर आप कंफ्यूज हो कि सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जो 1 से 1.5 महीना बचेगा, क्या वो 1 से 1.5 महीना रिवीजन के लिए काफ़ी हो सकता है, या फिर कोई ऑल्टरनेटिव वे हो सकता है जिससे हम लोग सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर पाएं, या फिर कुछ ट्रिक्स हो सकता है, ये सब कुछ ना इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको 2 तरीका बताऊंगा। अगर आप जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो उसके लिए भी बताऊंगा, और अगर आप फरवरी या फिर मार्च तक सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो उसके लिए भी तरीका बताऊंगा। सबसे पहली बात, अगर आप लाइव देखते हो या फिर रिकॉर्डेड लेक्चर देखते हो, दोनों के लिए ये सेम तरीका आपको फॉलो करना है। सबसे पहले तो आपको लेक्चर, जब भी लेक्चर देखोगे अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे फोकस करना है। हर एक पॉइंट अच्छे से समझना जरूरी है। अगर आप लेक्चर में कोई भी पॉइंट मिस करते हो तो आप ये बहुत बड़ी गलती करोगे। और कभी भी कोई भी लेक्चर आपको स्किप नहीं करना है। स्किप किया तो आपका बैकलॉग लग जाएगा। दूसरी चीज, आपको नोट्स बनाना जरूरी है अपने अकॉर्डिंग। हालांकि कोचिंग की तरफ से पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा नोट्स का, बट उससे इंस्पायर्ड होकर अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाना है। और साथ ही साथ आपको जो है शॉर्ट नोट्स भी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी के साथ जो कोचिंग की तरफ से टास्क दिए जाएंगे उसको अच्छे से कंप्लीट करना जरूरी है। रेगुलर करना है, कभी भी कोई टास्क मिस नहीं करना है। और साथ ही साथ आपको सेल्फ स्टडी तो रेगुलर बेसिस पे करना ही करना है। लेक्चर के बाद 5 से 6 घंटा आपको सेल्फ स्टडी में किसी भी हाल में देना है। 5 घंटा भी दोगे और क्लास अच्छे से कर लेते हो तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 5 घंटा भी इनफ हो सकता है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस और पीवाईक्यूज तो आपको करना ही है। क्वालिटी क्वेश्चंस करना है। और ध्यान रहे, क्वेश्चंस जब भी करोगे अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हो तो उससे रिलेटेड आपको एनालिसिस करना है कि आपने गलती कहाँ किया, क्यों आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया। हो सकता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, तो कॉन्सेप्ट को अच्छे से दोबारा क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, गलती कर रहे हो, उस गलती को सुधारना है। उसी के साथ आपको रिवीजन तो करना ही है, बट रिवीजन जो आपको वीकली और साथ ही साथ आपको जो है डेली रिवीजन करना ही है। डेली रिवीजन आप शॉर्ट नोट्स के थ्रू करोगे और वीकली जो है आप डिटेल नोट्स के थ्रू करोगे। कैसे करोगे आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। ध्यान रहे, लास्ट में अगर सही से मैनेज करना है, इस पे आपको अच्छे से फोकस करना जरूरी है। उसी के साथ टेस्ट आपको तो देना ही है, 5 टेस्ट देना ही है और फुल टेस्ट भी देना है जब फुल टेस्ट लिया जाएगा। कभी भी कोई भी टेस्ट आपको स्किप नहीं करना है, तभी तो आपको खुद का लेवल पता चलेगा। और ये भी ध्यान में रखना है, टेस्ट के बाद आपको जो है टेस्ट को एनालिसिस भी करना है कि कितने क्वेश्चन आपने करेक्टली सॉल्व कर लिया, कितने क्वेश्चन आपने गलत किया, और गलत किया तो क्यों गलती किया, कौन से क्वेश्चन क्यों सॉल्व नहीं कर पाए। अपने गलती को ढूंढना है। हो सकता है कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक आप भूल चुके हो, तो उस टॉपिक को दोबारा से आपको रिवाइज करना होगा। तो जो भी गलती करोगे, नॉर्मली भी कोई भी गलती करोगे तो आपको मिस्टेक नोटबुक में आपको लिखना जरूरी है, ताकि सेम मिस्टेक दोबारा ना करो। उसी के साथ आपको मंथली रिवीजन भी करना जरूरी है, यानी कि इस पूरे महीने में जो भी पढ़े उसको रिवाइज करना जरूरी है। और उसी के साथ पिछले महीने या फिर पिछले से पिछला महीने जो भी पढ़े थे उसको आप टेस्ट के थ्रू या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू भी रिवीजन कर सकते हो। यानी कि अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, उस क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक को पढ़ लोगे तो उसके थ्रू भी आप रिवीजन कर सकते हो, जो कि आपका एक एक्टिव रिवीजन टेक्निक हो जाएगा। तो ये सब चीज करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको कभी भी स्किप नहीं करना है। कोई भी चीज रेगुलर करते जाओगे तो लास्ट में जाके कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और जो बाकी का टाइम होगा ना वो आप रिवीजन अच्छे से कर पाओगे और इनफ है वो टाइम। बट ये सब चीज फॉलो करोगे तभी। उसी के साथ अगर आप सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना चाहते हो तो ये तरीका फॉलो कर सकते हो। इसमें आपको सिंपली करना क्या है, बायोलॉजी में बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं, या फिर फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो बिल्कुल ईजी टाइप के हैं। उन सब चैप्टर्स को ना आप स्पीड में देख के जल्दी से जल्दी लेक्चर देख के कंप्लीट कर सकते हो, यानी कि 2x स्पीड में देख सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो 1 शॉट वीडियोस के थ्रू भी आप उन सब चैप्टर्स को क्लियर कर सकते हो। और बाकी जो टाइम बचेगा उसके लिए आप दूसरा लेक्चर भी देख सकते हो दूसरे चैप्टर से रिलेटेड। और साथ ही साथ जितने भी चैप्टर्स है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से रिलेटेड, सब चैप्टर्स का आप लिस्ट बना लो और उनमें देखो कि कितने ऐसे चैप्टर्स हैं जिनका वेटेज कम है, यानी कि उनसे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। एक क्वेश्चन आता है, कभी नहीं आता है। उस टाइप के जितने भी चैप्टर्स हैं उनको आप स्पीड में देख के क्लियर कर सकते हो, या फिर 1 शॉट वीडियोस के थ्रू देख के क्लियर कर सकते हो। उसी के साथ अगर मैं कुछ डेली ट्रिक्स की बात करूं, सबसे पहले तो आपका क्लास जो है यकीन बैच का 8:45 से स्टार्ट होगा, 3 PM तक आपका क्लास होने वाला है। और उसी के साथ हर एक लेक्चर के बाद आपको जो है 15 मिनट का ब्रेक मिलेगा, और लंच ब्रेक जो आपको 30 मिनट्स का दिया जाएगा, ठीक है। इनमें आपको करना क्या आगे बताता हूँ। इसी के साथ ना आपको हर एक क्लास के पहले, यानी कि सुबह जब आप क्लास स्टार्ट करोगे उससे पहले आपको जो है 1 घंटा अपने एक स्टडी सेशन निकालना है। इसमें आपको सिंपली करना क्या है, कल जो आपको पढ़ाया गया, कल जो भी पढ़े या फिर उससे पहले दिन जो भी पढ़े, उसको जो आप 1 घंटा देके पूरा रिवाइज करना। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल जो पढ़े अगर रिवाइज कर लिए वो आप भूलोगे नहीं, और जब लेक्चर देखोगे उसमें भी आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए। उसी के साथ हर एक क्लास में आपको जो पूरा डीप फोकस रखना जरूरी है, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करना जरूरी है। डिस्ट्रैक्शन को कैसे अवॉइड कर सकते हो ऑनलाइन लेक्चर के दौरान, उसके लिए वीडियो आ जाएगा। उसी के साथ लेक्चर देखने के दौरान बुलेट पॉइंट्स भी लिख लेना है, ताकि आप
नोट्स बना सको। और साथ ही साथ बता दूं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर एक लेक्चर देखने के बाद आपको जो है रिकॉल करना है। 15 मिनट का जो ब्रेक दिया जाएगा उसमें 10 मिनट आपको रिकॉल करना है कि पूरे लेक्चर में जो भी पॉइंट आपको समझाया गया उन सब पॉइंट को अपने माइंड में रिकॉल करने की कोशिश करोगे। एक बार बस आपको फास्टेस्ट वे से पूरा रिकॉल करने की कोशिश करना है कि क्या क्या आपको समझाया गया। बस आंखें बंद करके रिकॉल करोगे तो आपका अच्छे से और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं आपको शेड्यूल की बात करूँ, शेड्यूल के लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, ऑनलाइन लेक्चर के दौरान कैसा शेड्यूल होना चाहिए, तो उस वीडियो को जाके देख सकते हो। बट एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ बता देता हूँ क्या क्या करना है। सबसे पहले तो लेक्चर करने के बाद आप जो है तीनों सब्जेक्ट से रिलेटेड आप सॉल्व एग्जाम्पल्स देखोगे और साथ ही साथ आपको जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। शेड्यूल वाला वीडियो जरूर देखना, ठीक है। इसी के साथ एनसीईआरटी रीडिंग मारना जरूरी है और नोट्स बनाना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस और पीवाईक्यूज करना है। और रिवीजन आपको सोने से पहले आपको जो है करना ही है 15 से 20 मिनट देखिए। उसी के साथ आपको जो है एनालिसिस भी करना है, यानी कि आज अपने पूरे दिन का जो टारगेट था क्या उसको आप अचीव कर पाए। उसी के साथ आज आपने क्या क्या किया वो सब कुछ आपको लिखना है। तो कुछ इस तरह से आप मैनेज कर सकते हो। अगर आप यकीन 3.0 या फिर यकीन 2.0 से पढ़ते हो या फिर किसी और बेस से भी पढ़ते हो, सिलेबस लेट कंप्लीट कराया जाएगा। तो बस मुझे आपको यही बतानी थी। वीकली मंथली प्लानर वाला वीडियो मैंने बना रखा है, जाके चेकआउट कर सकते हो। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।